हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम, जिसमें हम लोग आज बेसिक के साथ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और ये बेसिक सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं लॉगरिथम को एकदम जीरो से शुरू करने वाला हूँ। ऐसा मान के चलते हैं कि लॉगरिथम में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। ओके, आप पहली बार हमसे ही इस वर्ड को सुन रहे हैं कि दुनिया में लॉगरिथम होता भी है। ओके बच्चों, चलिए, आप लॉगरिथम का स्पेलिंग तो जानते ही होंगे। ओके, अब चलते हैं हम लोग लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट पे, कैसे क्रिएशन हुआ लॉगरिथम का और क्यों हम लोग इसका यूज करते हैं, उसको जल्दी से शॉर्ट में समझ लेंगे। सपोज कर लेते हैं बच्चों, हमारे पास 8 है, तो आप जानते हैं इस 8 से आपका वेट हुआ होगा, है ना। 8 को आप जब स्प्लिट करेंगे, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप कहेंगे कि सर ये भी हम जानते हैं। तो ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा जनरल अर्थमेटिक। इसके बाद आप ये भी जानते हैं कि 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। बोलेंगे हाँ सर ये भी जानते हैं। तो बच्चों ये है हमारा अर्थमेटिक और ये हमारा हो गया एक्सपोनेंट। क्या हो गया बच्चों? एक्सपोनेंट, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। बोले कोई दिक्कत है? अब चलिए, अब लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट इसी के बाद आया। कैसे आया समझाएंगे अभी आपको। कॉन्सेप्ट इसके बाद आया। कैसे आया बच्चों? जब एक्सपोनेंशियल, जैसे हम लोग इसको इजी वे में लिखने के लिए हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज किया था, है ना। क्योंकि बहुत सारे जो कैलकुलेटिव टर्म होते हैं उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के इसका हम लोग इजीकरण करते हैं, समझ ना, इसको इजी करते हैं। ओके, अब जब एक्सपोनेंशियल से भी हमारा काम नहीं बनेगा, बहुत बड़ा लॉन्ग डिवीजन या लॉन्ग मल्टीपल हो हमारे पास, तो उसको भी शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोगों ने जो यूज किया कोई टर्म, वही है हमारा लॉगरिथम्स। ओके बच्चों, दैट मीन्स ये हम कहेंगे कि चलिए इस नंबर में हम लोग लॉग को लगा देते हैं। शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? इसको लॉग। समझ रहे हैं आप? इसको लॉग लगा देते हैं। तो हमने बोला कि ये एक्सपोनेंशियल सपोज कर लेते हैं कि हार्ड है और ये कैलकुलेटिव है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बदले लॉगरिथम के फॉर्म में अगर लिखना हो तो आप क्या करेंगे? तो चलिए बच्चों, किसको लिख रहे हैं? मेन नंबर क्या है हमारा? 8 है। यहाँ मेन नंबर क्या है? 8 है, यानी आप log 8 लिख देंगे। समझ आ रहा है? log 8 लिख देंगे। और आप ये जानते हैं कि ये पावर है। क्या है बच्चों? ये पावर है। और ये नीचे जो है ना, ये बेस है। एक्सपोनेंशियल में आप पढ़े होंगे, हमारा भी क्लास एक्सपोनेंट एंड पावर इंडिसेज या फिर एक्सपोनेंट में हमने पूरे एक्सपोनेंट को कंप्लीट किया है। अगर आप अभी तक वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां आपको एक्सपोनेंट या फिर इंडिसेस का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, या फिर हमारे इस वीडियो के लास्ट में भी आपको उसका प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए 8 का हम लोग log 8 में लगा दिए। ओके बच्चों, अब इस तरफ का क्या होगा? देखिए बच्चों, ये log जो है ना, इस log का भी बेस होता है। बेस होने का मतलब हो गया ये लाइन, ये सिंपल लाइन में log लिखे हैं, तो इसके नीचे, इस लाइन के नीचे एक बेस होता है। वो सपोज कर लिए कि a, इस तरह से हम लोग बेस लिखते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, ये जो बेस है ना, वही इस log का बेस बन जाता है। ओके, समझ में आ रहा है? ये बेस बन जाता है। अब बचा क्या? बचा हमारे पास 3, तो वो बचा हुआ 3 को लिख देते हैं। और इसी तरह से हम लोग log में कन्वर्ट कर लेते हैं किसी भी एक्सपोनेंट को। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट का ही एक्सटेंडेड फॉर्म या फिर उसका एक तरीका है लिखने का, जो है लॉगरिथम। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को आराम से समझे होंगे। अब आप कहेंगे कि सर वंस मोर, एक बार और समझाइए। तो चलिए, आप पहले ये तो जान गए हैं ना
कि लॉग में होता क्या क्या है, पहले इसको ही समझ लीजिए। तो चलिए, अभी आपने देखा कि लॉग में कैसे हम लोग किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट और फिर एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट किए। तो सबसे पहले लॉग का अब हम लोग देख लेते हैं कि लॉग में क्या क्या होता है। बच्चों, लॉग रिथम को हम लोग लॉग लिखते हैं इस तरह से। इसमें क्या क्या होते हैं, सपोज कर लीजिए कि लॉग एक्स हम लिखना चाहते हैं, तो बच्चों बेस जो होता है ना वो ए होता है। कुछ भी हो सकता है, तो हमने सपोज कर लिया कि ये बेस ए है। तो बच्चों आप पहले लिख लीजिए, ये लॉग है और ये क्या है, हमारा बेस है, और ये सिंपल लॉग एक्स टू बेस ए, ये आपने जान गया कि ये बेस है। अब बच्चों आप सपोज कीजिए ये जो हमारा x है या फिर ये a है, समझिएगा ये वेयर a जो है वो बच्चों पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड x इज ग्रेटर देन 0। यानी हम ये कहेंगे बच्चों कि a और x ये जो है यानी बेस और ये एक्सपोनेंट दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आया ना, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता है और 0 भी नहीं हो सकता है। और ये भी जान लीजिए कि बेस जो है बच्चों वो कभी 1 भी नहीं हो सकता है, दैट मीन्स बेस जो है वह 1 भी नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, 1 नहीं होने का मतलब हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि a डज नॉट इक्वल टू 1। a क्या है यहाँ पे, बेस, a क्या है यहाँ पे, बेस। यानी आप ये कहिए कि बेस जो है बच्चों वो 1 भी नहीं हो सकता है। इतना बात आप समझ चुके हैं। चलिए अब चलिए बेस के बारे में और बातें जानिए। अगर बेस किसी में नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट जो होता है बच्चों, यानी ये जनरली अगर कोई बेस नहीं दिया हुआ है तो आप बेस को क्या समझेंगे, 10 समझेंगे। यानी अगर हम इस तरह से लिख दें log a, तो आपको यहाँ पूछा जाएगा बेस क्या है, तो देखिए यहाँ बेस दिया ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इस लाइन में इस तरह से जब आप जाएंगे तो ये log a कहलाएगा, देख रहे हैं। और इस लाइन से नीचे आ जाइए, यानी आपका कॉपी का अगर इस तरह लाइन है, आप log इस तरह लिखते हैं तो इस लाइनिंग में a लिख देंगे, और इस लाइन के नीचे वाले लाइन में आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ देखिए कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ क्या समझ लेंगे अपने मन से, यहाँ 10 है ये समझ लेंगे। क्लियर है, बेस के बारे में आप जान गए। और यही हमने कहा कि बेस निगेटिव नहीं हो सकता है, ये और लॉग में इसका भी ये भी निगेटिव नहीं हो सकते हैं, और बेस का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। बाय डिफॉल्ट अगर आप लेंगे तो बेस को क्या लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल से और कुछ समझते हैं। बच्चों आपको ये अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जो हमने अभी बताया कि बेस निगेटिव नहीं हो सकते हैं, 1 नहीं हो सकता है, निगेटिव वाला लॉग नहीं हो सकता है, ये सारे चीज़ें 110% ट्रू है, और आप इस पे कोई डाउट्स नहीं करें। अदरवाइज आप गूगल कर सकते हैं, विकीपीडिया पे ढूंढ सकते हैं, आप कहीं भी, आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप अगर उस लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं तो आप वहाँ भी आप जाके एनालिसिस कर सकते हैं। बच्चों बस एक बात ये जानना है कि मैं आपको कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। हाँ, अगर कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मैं डाउट्स के साथ बता रहा हूँ तो मैं उसके साथ कुछ ना कुछ आपको मैं क्लियर कट कर दूंगा कि इसमें आप इसको कुछ कर ले, गूगल सर्च कर ले, कुछ भी कर ले, इस पे डाउट्स हैं। तो बच्चों टीचर का सबसे पहला यही होना चाहिए मॉरल और कर्तव्य उसका कि वो अपने आप में सही हो, वो किसी को मिसगाइड नहीं करे, है ना, क्योंकि स्टूडेंट के करियर का पूरा जिम्मेदारी टीचर पे डिपेंड है। ओके बच्चों, तो इसीलिए आप इस पे कोई भी डाउट ना करें कि ये कॉन्सेप्ट कहीं फॉल्स हो गया तो क्या होगा। तो ये बच्चों 110% सही था। चलिए अब आपको हम एग्जाम्पल की दुनिया में ले चलते हैं। देखिए लॉग में क्या क्या होता है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। हमने कहा कि कोई एक्सपोनेंट हमारे पास दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए a टू द पावर b दिया हुआ है इक्वल टू c, इस तरह का कोई एक्सपोनेंट है हमारे पास। ओके बच्चों, क्या दिया हुआ है, a टू द पावर b
और इक्वल टू सी। तो आप क्या करेंगे ना, आप देखिए कि कोई बिना एक्सपोनेंशियल वाला टर्म कौन सा है। तो ये आप कहेंगे ये तो एक्सपोनेंशियल टर्म है, बट ये देखिए अकेला सी है। तो आप इस तरह से लिख लेंगे log c, जो अकेला में, क्योंकि आप log लगा रहे हैं, ये मेन नंबर होता है। जैसे हमने कहा था कि 8 इक्वल टू 2 टू द पावर 3, तो आपने 8 को ये लिखा है, यानी रियल में क्या है 8 है, और ये आप अपने मन से लिखे हैं। समझ में आ रहा है। उसी तरह से यहाँ भी क्या रहा होगा, c को आप इस तरह से लिखे हैं, तो मेन नंबर क्या है c है, तो आपको मेन नंबर में log लगाना है। दैट मीन्स बार बार रिकॉर्डिंग देखना पड़ रहा है। मेन नंबर में आपको log लगाना है, यानी log लगा लिए। अब एक्सपोनेंट में देखिए बेस क्या है, उस बेस को इसका बेस बना दीजिए। अब बच गया क्या, तो बच गया p। कोई दिक्कत है, बोलिए क्लियर कट। अगर यही हुआ व्हेन देन, समझना है। अगर इस तरह से एक्सपोनेंशियल दिया हुआ हो तो इस तरह आप कहेंगे कि सर ये तो आप थोड़ा सा चेंज कर दिए, थोड़ा ऐसा बताइए ना जो कि जैसे आप सी वाले को इधर कर दिए, हम चाहते हैं कि इधर वाले को इधर लेंगे, तो उसका कोई कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों हाँ है, हमारे पास हर एक चीज का इलाज है। देखिए अगर इस तरह से आप नहीं समझ पाते हैं तो ऐसे समझिए बच्चों, log लिख देना है, log लिख दिए, क्लियर है। देखिए इसमें ये बेस है, सबसे पहले बेस को लिख दीजिए। ओके बच्चों, अब देखिए पावर जो है वो इक्वल में चला जाता है, आप इतना सा याद रखिए, पावर जो है वह चला जाता है इक्वल में। समझ रहे हैं ना, पावर चेंज हो जाता है इक्वल में, यानी पावर जो है वो इक्वल की तरफ चला जाता है। तो अब आपका बचा क्या, a को हमने लिख लिया है, ये तो इक्वल में चला जाएगा, तो बचा है क्या c, तो यहाँ पे c लिख दीजिए। और पावर जो है ये पावर समझते हैं ना, a टू द पावर b है, तो पावर कहाँ चला जाएगा, इक्वल में चला जाएगा। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि पावर इक्वल में चला जाता है। बाकी क्या हमने समझाया फिर, या फिर इस तरह से आप समझेंगे कि बच्चों जो बिना एक्सपोनेंट का है उसको भी लिख लेंगे log के साथ, और ये बेस का बेस बना देंगे, और फिर ये जो बच गया उसको लिख लेंगे। तो दोनों तरीके से आप एक ही रिजल्ट देख रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन हमने इसको याद रखने का दो तरीका बताया, क्योंकि आपको ये कंफ्यूजन होता है कि किसको हम पावर में डालें, किसको हम बेस बनाए, और कौन सा टर्म इक्वल में जाएगा। ये सभी स्टूडेंट को कंफ्यूजन रह ही जाता है, चाहे आप कहीं भी पढ़े, कैसे भी पढ़े। ओके बच्चों, तो मैंने आपका शायद कंफ्यूजन क्लियर कर दिया है। तो इतनी बातें जान चुके हैं हम लोग। आप अब दूसरा एग्जाम्पल, ये तो हो गया फॉर्मूला, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, एग्जाम्पल में यही हो गया इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कपार है, ये क्या है हमारा, यही तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ही फॉर्मूला है। ओके, अब देखते हैं हम लोग कुछ और। देखिए बच्चों, अब कुछ और एग्जांपल जैसे लेते हैं। जैसे हमने अभी लिया था कि जैसे 27 है हमारे पास, 27 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, लिख सकते हैं कि नहीं। ओके, या फिर हमारे पास कोई 64 है, इसको लिख सकते हैं क्या, 64 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर कितना, 6। ओके, तो चलिए अब हम लोगों को इसके साथ log लगाना है। यहां हम कहेंगे टेकिंग log, है ना, log ले रहे हैं। तो चलिए क्या होगा बच्चों, हम लोगों ने अभी जाना कि ये जो मेन नंबर है ना इसी में log लगता है, तो log 27। ओके, देखिए इसमें दोनों में बेस क्या है, 3 है, तो बेस को हमने 3 बनाया। अब पावर जो है ये बच गया, तो बच गया तो इसको रख दीजिए। तो यही हुआ कि ये पावर जो है बच्चों ये क्या हो गया, इक्वल में आता है। देखिए पावर क्या हो गया, इक्वल में आता है। समझा रहा है। इसको देखिए यहाँ तो 3 हो गया, तो आपको कोई कंफ्यूजन हो सकता है। इसको आप देखिए log 64, देखिए बच्चों यहाँ बेस क्या है 2, तो बेस में log का बेस बन गया, और ये पावर क्या हो गया, ये हो गया इक्वल में। तो बोलिए आसान है ना समझना।
अब आप कहेंगे कि सर ये तो सीधा हो गया ना, थोड़ा इसको टेढ़ा करके लिखिए। तो चलिए मैं टेढ़ा करके भी लिख रहा हूं। चलिए, जैसे आपको दिया हुआ है 3 to the power 4 इक्वल टू क्या होगा 81। तो चलिए इधर से हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, यही है मेन फंक्शन। चलिए लॉग, चलिए इधर से जाना है ना आपको, इधर से नहीं जाना है। चलिए लॉग, ये बेस है, इसका क्या है बेस है, तो बेस को हमने बेस बना दिया। पावर जाएगा इक्वल में, तो बचा हुआ क्या रह गया, 3 टर्म है हमारे पास 1 2 3, तो ये इसका काम हो गया। पावर जाएगा इक्वल में, ये पावर है और पावर जाएगा इक्वल में, तो दो ये भी खत्म ये भी खत्म, बचा क्या 81, तो 81 यहाँ। ऐसे ही टर्न कर लेंगे आप किसको, कोई भी एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में। अब चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे -2 टू द पावर अगर हम 4 कर देते हैं, समझिएगा 2 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा। चलिए इसमें लॉग लेना चाहेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, देखिए हमने कहा बेस को -2 बेस बना दिए। देखिए ये बेस है पे पावर 4 है, तो बेस को हमने बेस बना दिया। पावर तो इक्वल में जाएगा और ये 16 इधर आएगा, और आप बोलेंगे हा बहुत आसान था सर, लेकिन बच्चों ये नहीं होता है। बोलिए क्यों, ये है अनडिफाइंड। क्या है ये, अनडिफाइंड लॉग है ना, ये डिफाइंड नहीं है, यानी यह सही नहीं है, नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड है ना, आप नॉट डिफाइंड। बोलिए क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि हमने बताया कि बेस जो है वह निगेटिव नहीं हो सकता है। ओके बच्चों, बेस निगेटिव नहीं हो सकता है। यही नहीं, आप ये भी जानते हैं कि इसमें जो है ये वाला 16 भी निगेटिव नहीं हो सकता है। यानी अगर हम कहें -2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8, तो बोलिए क्या हम इसमें लॉग लगा सकते हैं, समझ में आ रहा है, इसमें आप लॉग लगा सकते हैं, तो नहीं ये हो जाएगा -8 ना। चलिए इसमें आप लॉग लगा सकते हैं, तो कहेंगे लगाइए ना सर, क्या डर रहे हैं आप। तो ये बेस जो है बच्चों, ये बेस बन जाएगा, पावर तो इक्वल में जाएगा, और ये देखिए बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा -8 यहाँ हो गया। तो बच्चों ये बेस नहीं हो सकता है, बट ये भी अगर हो तो ये भी नहीं हो सकता है, समझ में आया ना, ये भी क्या हो गया अनडिफाइंड हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सारे कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल समझ चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। बेसिक में इतना ही, ये बेसिक पार्ट 1 था। बेसिक पार्ट 2 में हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, बट आपका इसमें जो एक्सरसाइज 6A है वो सिर्फ इतने बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 है, जिसके साथ हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो बच्चों आप हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, इसके बाद ही आपको दूसरा वीडियो मिलेगा। जब तक कुछ स्टूडेंट इस पर कमेंट नहीं करेंगे कि कैसा आपको बेसिक लगा, तब तक सेकेंड पार्ट आने का कोई चांस नहीं है। इसलिए आप हमें कमेंट करें और बताएं कि आपको क्या 110% समझ में आया। तो आप जरूर लिखेंगे यस सर 110% समझ में आया। ओके, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, तो अगला वीडियो इस पर बनेगा। और या फिर कुछ आपको और समझना हो, कुछ सुधार चाहिए, तो वो भी आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 6A। चलिए बच्चों, इतने सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हुए हैं क्वेश्चंस, और इसमें हम लोगों को लॉग लगाना है। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन ऊपर में राइट कर लेंगे। सपोज कीजिए कि मैंने राइट कर लिया है, तब यहाँ पे लिखेंगे सिंस, समझिएगा a टू द पावर b इक्वल टू c, देन क्या होता है बच्चों, लॉग, आपको हमने बताया जो अकेला रहे उसको इस तरह से लिखिए, सिंपल सी बात है, c, और ये बेस, इसका बेस बनेगा, कोई दिक्कत है, और पावर जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो सिंस दिस, देन लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे इस तरह से इंप्लाइज भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत, या फिर इंप्लाइज आप लिख भी सकते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए लॉग, इसको देखिए इक्वल वाला जो है यहाँ पे यही है मेन हमारा,
है ना। तो ये मेन को इस तरह से लिख लेंगे 1 2 3 4, ओके 5 है ना 5। बच्चों यहाँ देखेंगे आप बेस क्या है 10 है, तो आप बेस 10 लिख दीजिए, पावर जो है वो इक्वल में चला जाएगा। बोलिए ये आंसर हो गया, ए नंबर का ये आंसर हो गया। बी नंबर देखिए बच्चों 128 है, मेन हमारा क्या है, नंबर्स क्या है, ये हमारा 128 है, तो लॉग इसी में लगाएंगे। अब ये इंप्लाइज सब लिखते रहेंगे, ये मैंने बता दिया, इसका मतलब हुआ ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है। ये पिल्लू ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये समझ जाइएगा कि ये आपको लिखना है, ओके। तो ये हो गया बच्चों लॉग, देखिए ये वाला है ना मेन हमारा, एक्सपोनेंशियल नहीं, मेन हमारा ये नंबर, तो 128। अब चलिए बेस है इसका 2, तो इसका बेस बना दीजिए, पावर जो है वो इक्वल में जाता है, तो आप ये देखिए आंसर हो गया ना। तो आप बस एक ही बात याद रखिए, पावर जो है वो इक्वल में चला जाता है। यहाँ देखिए बच्चों आप क्या करेंगे, आप समझ रहे हैं, ये देखिए मेन क्या है आपको, ये नंबर्स, तो नंबर्स हो गया तो 16, बेस है हमारा 6, तो इसका बेस बन गया, पावर चला गया इक्वल में। बोलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए, बोलिए गर्दा उड़ रहा है कि नहीं, आप बोलिए। देखिए बच्चों ये मेन है हमारा 125, तो लॉग 125। देखिए बच्चों बेस है हमारा 1/5, तो काहे डर रहे हैं, बेस को 1/5 इस तरह से लिखने में भारी लग रहा है आपको। और ये पावर जो है बच्चों -3, ये क्या हो गया -3। बोलेंगे कि सर आपने तो कहा था कि -3 नहीं होगा, तो बेवकूफ बच्चा, हमने बोला था कि लॉग के साथ जो है वो ये वाला और ये वाला माइनस नहीं होगा, तो लॉग के साथ जो हो वो माइनस नहीं होगा, ये माइनस चलेगा, समझ में आ रहा है ना, ये माइनस चलेगा। थोड़ा सा मैं आंसर भी देख लूंगा, बहुत अच्छा, समझ में आ गया बच्चों, लॉग के साथ माइनस नहीं चलेगा, इसके साथ माइनस हो सकता है। चलिए ये डी हो गया। ई नंबर देखिए, आप सोचे भी नहीं होंगे कि लॉग इतना आसान है। देखिए मेन तो हमारा 32 है, तो चलिए लॉग 32 लिख दिया हमने। और देखिए बच्चों बेस है हमारा 4 और पावर चला गया इक्वल में, गर्दा उड़ गया। चलिए बच्चों यहाँ देखिए मेन हमारा ये है लॉग 0.0001, ओके, और यहाँ क्या है बेस है हमारा 0.01, ओके, और ये पावर चला गया इक्वल में, तो पावर चला गया इक्वल में, एफ हो गया। जी नंबर देखिए, जी नंबर में देखिए ये मेन है हमारा आर, तो लॉग हो गया आर। देखिए बेस है हमारा पी, तो बेस में हो गया पी, और पावर चला गया इक्वल में, तो पावर चला गया इक्वल में, और हमको पावर आ गया। अब चलिए एच नंबर देखिए, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है कि, तो बच्चों ये देखिए एक्सपोनेंशियल ये वाला है, ये वाला एक्सपोनेंशियल है नहीं, ये है हमारा फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर जैसा है। चलिए तो ये है हमारा एक्सपोनेंशियल। अगर आप नंबर नहीं जानते तो एक्सपोनेंशियल को छांट लीजिए, तो इसको छांट दिए, ये वाला मेन नंबर है, तो चलिए क्या हो जाएगा, मैं कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं, लॉग कितना नंबर, एच नंबर यहाँ लिखना है, लॉग कितना 1/6561। और देखिए यहाँ बेस है हमारा 9, तो बेस है हमारा 9 इक्वल टू -4, फिर भी देखिए यहाँ पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा सही है, और यही हमारा आंसर है। तो बोलिए आपको ये लॉगरिथम कैसा लगा, हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, हो सकता है आपको शाम में भी मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। बच्चों आपके लिए एक सुविधा है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे का कमेंट आया कि सर सबके पास तो पर्सनल नंबर नहीं है, तो व्हाट्सएप कैसे ज्वाइन करेंगे। तो ठीक है, हमने आपके लिए फेसबुक बनाया है ना, फेसबुक स्पेशली उसी के लिए जो हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो फेसबुक को ज्वाइन कीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फेसबुक पे हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे और उसके साथ मैसेज भेज सकते हैं, भेज देंगे, मैंने आपको एक्सेप्ट कंफर्म कर दूंगा। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं है तो ये सबसे अच्छी बात है, आप फेसबुक व्हाट्सएप मत चलाइए। तो बच्चों आपके लिए मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ जो फ्री वाला है, आप उस पर मजाक नहीं उड़ाएंगे, मैंने ट्रायल किया है, उस पर मैं सारा वीडियो का PDF समझ रहा ना,
PDF जी, ये जैसे ये पढ़ा है इसका PDF आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएगा। हमने उसका नाम रास एजुकेशन ही रखा है, वो रास एजुकेशन के नाम से आपको वेबसाइट मिल जाएगा। आपको सर्च करना नहीं पड़ेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो PDF के लिए आप वहीं जाएंगे, मेरे थंबनेल पे PDF लगा हुआ है तो आपको PDF मिलेगा। कहाँ मिलेगा मैंने ये सोर्स बता दिया। टेलीग्राम चैनल से आप लोग नहीं जुड़ रहे हैं, हमने समझ लिया कि आपको प्रॉब्लम है क्योंकि आपके पास पर्सनल मोबाइल नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप हमारे वेबसाइट से पढ़िए या फिर फेसबुक से जुड़ जाइए, सबसे अच्छी बात है। फेसबुक चलाना गलत बात नहीं है, फेसबुक का एडिक्ट हो जाना बहुत बड़ी गलत बात है। इसी के साथ आज का क्लास यहीं तक रहता है। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन में ही नहीं मैं आपके साथ हमेशा 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 के लिए हूँ। बाय।